नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम आरंभ करेंगे शिव पुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में दिए हुए बाणासुर की कथा को आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हुए। दक्ष की 13 कन्याएं थीं, जिनका विवाह उन्होंने कश्यप मुनि के साथ में कराया। इनमें से कश्यप मुनि की सबसे जो ज्येष्ठ पत्नी थी, उनका नाम दिति था। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, जिनमें से उनके सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र जो हैं वह प्रहलाद कहलाए, जो कि विष्णु भक्त थे। प्रहलाद जो हैं वह विष्णु जी के ही परम भक्त रहे और वह धर्म प्रवृत्ति के थे। उनके पुत्र विरोचन हुए, जो विरोचन भी अपने पिता के भांति ही दानवीर प्रवृत्ति और धर्म के आचरण करने वाले थे। उन्होंने इंद्र को अपना सिर काटकर भी दे दिया था। विरोचन के पुत्र बलि हुए। बलि भी महान दानवीरों में उनका नाम गिना जाता है और उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार में उन्हें सारी पृथ्वी ही दान में दे दी थी। बलि के पुत्र बाण हुए, जो कि पिता की भांति ही दानवीर उदार प्रवृत्ति के थे। बाणासुर ने शिव जी की तपस्या की, जिनसे कि उन्हें 1,000,000 भुजाएं प्राप्त की। उन सहस्र भुजाओं से बाणासुर ने सभी त्रिलोकी को अपने अधीन किया, देवताओं को पराजित किया और वह सभी पर अपना राज्य स्थापित करने लगे। युद्ध में बाणासुर अपनी भुजाओं के कारण से सभी को परास्त करने में सफल रहते थे। वह अत्यंत ही महापराक्रमी दैत्य थे। बाणासुर ने अपने तांडव नृत्य के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह प्रार्थना की, उनके प्रसन्न होने पर, कि वह उनके नगर सोडिकपुर में ही निवास करें और वहां के अध्यक्ष बन के रहें। भगवान शिव प्रसन्न होने पर की यह प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और अपने गणों सहित वह सोडिकपुर में ही निवास करने लगते हैं। तब यह एक बार कहा गया है कि सोडिकपुर में केवल देवताओं को छोड़कर ही बाकी सभी प्रसन्न है। बाणासुर को अपनी भुजाओं का एक बार गर्व होता है और वह भगवान शिव से कहता है कि मुझे इस सारे संसार में केवल आपके छोड़कर ऐसा कोई भी योद्धा दिखाई नहीं देता जो कि मेरा सामना कर सके, और मुझे जो अपनी यह भुजाएं हैं वह अब बोझ लगने लगी हैं और मैं यह चाहता हूं कि या तो कोई ऐसा योद्धा से मेरा युद्ध हो जिससे कि मेरी यह भुजाएं गिर जाएं, या फिर किसी से मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। यह सब बाणासुर जो है वह भगवान शिव से कहते हैं। भगवान शिव उसके अंदर के व्याप्त अहंकार को देखकर वह कहते हैं कि वह बलि का पुत्र होने पर भी ऐसी बात कहना उसके लिए आश्चर्यपूर्ण है। वह व्यंगात्मक रूप से कहते हैं कि जल्द ही एक योद्धा से उसका भयंकर युद्ध होगा, जिसमें कि उसकी यह सारी भुजाएं क्षीण हो जाएंगी। और वह आगे कहते हैं कि जब उसका मयूर ध्वज बिना हवा के ही गिर जाए तो वह यह समझ ले कि वह संग्राम और युद्ध सामने जल्द ही शीघ्र ही होने वाला है। यह सब सुनकर बाण भगवान शिव को नतमस्तक कर अपने भवन की तरफ लौट जाता है। इसके पश्चात एक बार खुद से ही एक बार मयूर ध्वज टूटकर गिर जाता है। तब बाणासुर प्रसन्न होता है और वह सोचता है कि जल्द ही उसका किसी महान योद्धा से युद्ध आरंभ होने वाला है। इसके पश्चात यह कहा गया है कि पार्वती देवी जी की माया से बाणासुर की कन्या उषा के स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध स्वप्न में दिखाई देते हैं, जिन पर की उनकी पुत्री
उषा मोहित हो जाती हैं और जब वह जागती हैं तब अपनी सखी चित्रलेखा से कहती हैं कि उन्होंने जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है वह कैसे भी उनके समक्ष उन्हें लेकर आए। तब चित्रलेखा कहती हैं कि उनके स्वप्न में देखे हुए पुरुष को भला वो कैसे ला सकती हैं। जब उषा मरने पर उतारू हो जाती हैं तब जो है चित्रलेखा काफी बुद्धिमान है और वह अपनी बुद्धि के अनुसार और वह चित्रकला में निपुण है और वह पर्दे पर, कपड़े के पर्दे पर देवताओं, यक्ष, गंधर्व के चित्र खींचती हैं और इसके पश्चात वह मनुष्यों में श्री कृष्ण, राम जी, सूर्य, प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध का चित्र खींचती हैं। जब वह अनिरुद्ध का चित्र खींचती हैं तब उषा कहती हैं कि उन्होंने जिन्हें स्वप्न में देखा था वह यही पुरुष हैं। तब चित्रलेखा, जो कि एक दिव्य योगिनी भी है, कृष्ण चतुर्दशी के तीसरे पहर में रात्रि को द्वारकापुरी पहुंचती हैं और सोए हुए अनिरुद्ध को उठाकर ले आती हैं और वह उषा के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। उषा अनिरुद्ध को देख के अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। इसके पश्चात द्वारपाल बाणासुर को बताते हैं कि उन्होंने किसी दिव्य पुरुष को उनकी कन्या के साथ में देखा है, जिस पर बाणासुर अत्यंत क्रोधित होते हैं और बाणासुर क्रोधित होते हुए जो है वह अंतपुर में पहुंचते हैं और अनिरुद्ध को वहां देखते हैं। तब वह अनिरुद्ध का बल देखने के लिए 10,000 सैनिक भेजते हैं मारने के लिए, लेकिन अनिरुद्ध उन सभी सैनिकों को परास्त कर देते हैं और वह बाण के ऊपर भी आघात करते हैं। बाण घायल होते हैं लेकिन वह अपनी छल के द्वारा अनिरुद्ध को नागपाश में बांध देते हैं और नागपाश में बांधे जाने के बाद वह अपने मंत्रियों से कहते हैं कि वह उन्हें मार दें। तब मंत्री जो हैं सूझबूझकर वह बाणासुर से कहते हैं कि यह जो पुरुष है वह कोई सूरवीर है और विष्णु के समान ही जो है कुशल है, तो उन्हें मारना उचित नहीं दिखाई देता है। इसके पश्चात जो है आकाशवाणी भी होती है। वाणी की बात को सुनकर बाणासुर अनिरुद्ध को मारने का विचार त्याग देते हैं। इसके पश्चात अनिरुद्ध जो कि नागपाश में बने हुए हैं वह अंबिका देवी का स्मरण करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस नागपाश से मुक्त करें। तब महाकाली वहां पर प्रकट होती है और अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त कर देती है और उन्हें वापस से अनपुर में ही वहां पहुंचा देती हैं। इसके पश्चात जब अनिरुद्ध अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं तब नारद जी द्वारा यह बात पता चलती है कृष्ण और प्रद्युम्न को कि उनके पौत्र अनिरुद्ध को नागपाश से बांधा गया। तब प्रद्युम्न और श्री कृष्ण सोडितपुर जाकर चढ़ाई करते हैं और इसके पश्चात श्री कृष्ण और शिवजी में युद्ध होता है। क्योंकि बाणासुर शिवजी का भक्त है इसलिए शिवजी बाणासुर की तरफ से युद्ध करते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण युद्ध शिवजी से कहते हैं कि वह यहाँ पर बाणासुर की भुजाओं को गिराने के लिए आए हैं, तो इसलिए वह इस युद्ध से निर्वृत्त हो जाएं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हाँ यह सत्य है कि उनके कहने पर ही श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए हैं। तब वह कहते हैं कि वह उनका भक्त है, इसलिए वह श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जंबार अस्त्र के द्वारा उन्हें जृंभित कर दें। इस जृंभित शब्द का अर्थ जो है वह मोह निद्रा में जाने के लिए कहा है। तब श्री कृष्ण शिव जी के ऐसा कहने पर वह जंबार अस्त्र का प्रहार जो है शिव जी पर करते हैं, जिससे कि शिव जी जो है मोह निद्रा में चले जाते हैं। और इसके पश्चात श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा
बाणासुर की सभी भुजाओं को गिरा देते हैं, केवल शेष 4 भुजाएं ही शेष रहती हैं। और इसके पश्चात श्री कृष्ण बाणासुर का सिर अलग करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को चलाते हैं, लेकिन तभी शिव जी अपनी मोह निद्रा से उठकर उन्हें रोक देते हैं कि वह ऐसा ना करें। वह कहते हैं कि उनका दिया हुआ शाप पूरा हो चुका है, बाणासुर की भुजाएं गिर चुकी हैं और उसका जो गर्भ था वह भी चूर हो चुका है और उन्होंने उसे मृत्यु का शाप नहीं दिया। इसलिए वह अपने सुदर्शन चक्र को वापस लेके वह वर वधु को अपने साथ ले जाए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र को वापस ले लेते हैं और शिव जी दोनों के बीच में मैत्री कराते हैं और श्री कृष्ण जी वर वधु अपने पौत्र अनिरुद्ध और उषा को अपने दोनों का विवाह होता है और वह अपने नगर की तरफ ले जाते हैं। और इसके पश्चात जो है भगवान शिव भी सोनितपुर को छोड़कर गणों सहित जो है अपने लोक की तरफ लौट जाते हैं। बाणासुर का घमंड चूर होने के बाद जो है वह शिव जी को तांडव नृत्य के द्वारा फिर से प्रसन्न करता है और शिव जी प्रसन्न होने पर वह उसे अनेक वर देते हैं और उसे गणाध्यक्ष की भी पदवी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा बाणासुर की समाप्त होती है कि किस प्रकार से जो है श्री कृष्ण के द्वारा जो है बाणासुर की भुजाएं और बाणासुर का गर्भ चूर होता है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।